हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग के लिए आज एक बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग टॉपिक का वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चैप्टर आपके बोर्ड के लिए और जेई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बात करूं कि शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह ये मैथ में ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर रोल सेम रोल प्ले करता है। मतलब आप रीढ़ की हड्डी के बिना खड़ा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उसी तरह सीक्वेंस सीरीज के बिना आप पूरे मैथ को समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आज के लेक्चर में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जितने भी सीक्वेंस सीरीज टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, सभी न्यूमेरिकल को मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं। अगर आप इस लेक्चर वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और हमारी गारंटी है कि आप इस लेक्चर वीडियो को देख करके और कॉपी पे नोट कर लेते हैं तो आप दुनिया की कोई भी बुक का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर पे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो सीक्वेंस का मतलब होता है बेटा कि अगर कोई इस नंबर है या एलिमेंट है, अगर वो स्पेसिफिक ऑर्डर में है, अगर स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया गया है तो उसको सीक्वेंस बोलेंगे। कोई भी नंबर हो, अगर वो स्पेसिफिक फिक्स है कि भाई स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है तो उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस है। सीरीज क्या होता है? सीरीज मतलब होता है सम ऑफ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसका सम, लेकिन ऑर्डर फिक्स नहीं हो, या फिक्स भी हो सकता है और फिक्स नहीं भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं रखता। सीक्वेंस का मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए और जो सम होता है सीक्वेंस का वही सीरीज होता है। बट यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अब हम सीक्वेंस सीरीज में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आपको टोटल 3 टॉपिक मेजर पढ़ने हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है बेटा एपी, उसका शॉर्ट नेम एपी। सेकेंड टॉपिक है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम जीपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एचपी के नाम से जानते हैं। तो जो एपी के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एपी के अंदर हम एम अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एपी का जो बेटा है उसका नाम है एम अर्थमेटिक मीन। जीपी का जो बेटा है उसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन और एचपी का जो बेटा है उसका नाम है हार्मोनिक मीन एचएम। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि इसके nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं और सम कैसे फाइंड करते हैं, और ए टू जेड डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन और कंसेप्ट को देखते हैं ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर आपको उसका सॉल्यूशन डिटेल में बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ tn is equal to n into n plus 1 plus 3 है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म। मतलब फर्स्ट 5 टर्म हमको फाइंड करना है। मतलब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का फर्स्ट 5 टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, और फाइंड 10th टर्म। हमें दोनों बात बोल दिया कि फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है नेचुरल नंबर का और फाइंड 10th टर्म। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या करेंगे, यहां पर जो भी tn दिया हुआ है जो गिवन है n into n plus 1 plus 3 हमने लिख दिया, यही गिवन था बेटा। अब हमें क्या करना है फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या होता है, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, यही है। n की वैल्यू इन सभी टर्म में पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो t1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 into 1 plus 1 plus 3, यही होगा ना बेटा। तो यहाँ पे 2 plus 3, 2 plus 3 is equal to क्या हो गया, 5 हो गया। अब t2 n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 into 2 plus 1 plus 3, अब यहाँ क्या होगा 3 into 2 6 plus 3 इक्वल टू 9 हो गया। अब इसी तरह हम t3 फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा बेटा। n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, इसी तरह पुट कर लेंगे, ये हो गया 4 into 3 12 plus 3 कितना हो गया बेटा 15 हो जाएगा। इसी तरह हम 5 टर्म हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, n इक्वल टू 4 पुट कर लेंगे, 5 पुट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर। अब सेकंड पार्ट का क्या होगा, यहाँ पे फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो 10th टर्म का मतलब डायरेक्ट हमें n इक्वल टू क्या पुट करना होगा, t मतलब सॉरी n इक्वल टू क्या पुट करना होगा 10। 10th टर्म का मतलब हमें 1 2 3 4 5 नहीं पुट करना है 6, हमें डायरेक्ट क्या पुट करना है 10 पुट करना है। तो बेटा 10 पुट करेंगे तो क्या होगा 10 into 10 plus 1
प्लस 3 कितना होगा बेटा 11 110 प्लस 3 बोले तो 1 यहाँ पे 113 ठीक है। आपका यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे बात समझ में। तो आपने क्या देखा अगर फर्स्ट 5 टर्म बोलता है तो 1 2 3 4 5 पुट करना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज, और अगर सिर्फ बोलता है 10th टर्म फाइंड कीजिए तो n इक्वल टू 10 हमें इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है a1 और a2 की वैल्यू दिया हुआ है 1 है, an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 गिवन है, और ये वैलिड है बेटा, ये तभी वैलिड है जब हमारा n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 2 होगी, क्योंकि अगर 2 है तो a2 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 1 है, 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 इसकी वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें जो गिवन है बेटा, यहां पर जो गिवन है an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 यही है ना, ठीक है। अब हम क्या पुट करेंगे n इक्वल टू 3 पुट करते हैं, n इक्वल टू 3 पुट n इक्वल टू 3। जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या होगा 3 1 और 3 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे a2 प्लस a1। अब a2 और a1 की वैल्यू कितना दिया है, a2 और a1 की दोनों की वैल्यू कितना दिया है बेटा 1 दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 हो गया। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, हम यहाँ लिख सकते हैं a3 इक्वल टू 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या पुट करेंगे n इक्वल टू 4 पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 4। अब n इक्वल टू 4 पुट करेंगे बेटा तो a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 a4 माइनस 2 मतलब a3 प्लस a1 यही होगा ना, 4 माइनस 2 2 होगा। तो a3 की वैल्यू कितना है बेटा, a3 इक्वल टू ऑलरेडी हमारा हमने फाइंड किया 2 है, और a2 की वैल्यू कितना है, a2 की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, मतलब a4 की वैल्यू कितना आ गया बेटा 3 आ गया। यहां तक तो पिक्चर क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा पुट n इक्वल टू 5। अगर हम 5 पुट करते हैं बेटा तो a5 इज इक्वल टू इस पुट किस में करना है इस इक्वेशन में पुट करना है, तो a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2 मतलब a4 प्लस a4 की वैल्यू कितना है बेटा, a4 की वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है 3 और a3 की वैल्यू कितना है 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया। आगे बात समझ में। इसी तरह n इक्वल टू 6 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो क्या होगा 6 माइनस 1 कितना होगा 5 और 6 माइनस 2 कितना होगा 4। a5 की वैल्यू कितना है, a5 की वैल्यू 5 है और a4 की वैल्यू कितना है बेटा 3 है, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, मतलब a6 की वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। यहां तक तो पिक्चर क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, अब हमें जो फाइंड करना है यहां से हमारा काम इजी हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है an प्लस 1 अपॉन an, मतलब हमें फाइंड क्या करना है an प्लस 1 अपॉन an, और यहां पर जो n की वैल्यू होगी क्या होनी चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा a1 प्लस 1 अपॉन a1, बोले तो a2 अपॉन a1। अब a2 की वैल्यू कितना है बेटा, a2 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किए 2 अपॉन a1 की वैल्यू 1, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 1, सॉरी 2 अपॉन 1 क्या होगा 2 होगा। तो हमने क्या देखा कि n इक्वल टू 1 पर सीक्वेंस क्या बना 2 बन गया। अब हमें क्या पुट करना है बेटा n इज इक्वल टू 2 पुट करना है, तो यहां पर क्या होगा इस इक्वेशन में 2 प्लस 1 अपॉन a2, बोले तो a3 अपॉन a2, ठीक है। अब a3 की वैल्यू कहां से पुट करेंगे इधर से, तो 2 होगा और a2 की वैल्यू कितना है 1, तो 2 अपॉन 1 कितना हो गया बेटा 2 हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 पर भी 2 आया और n इक्वल टू 3 पे भी क्या आया 2 आया, ठीक है। n इक्वल टू 2 पे भी हमारा 2 आया। अब n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 1 अपॉन a3, बोले तो क्या हो गया a4 अपॉन a3, और a4 की वैल्यू कितना है बेटा, a4 की वैल्यू हमारे पास 3 है और a3 की वैल्यू कितना है 2 है, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया 3 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पुट करना है बेटा n इज इक्वल टू 4 पुट करना है, तो n इक्वल टू 4, तो 4 प्लस 1 अपॉन a4 हो जाएगा, मतलब a5 अपॉन a4, और a5 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं,
A5 कितना है बेटा, यहाँ पर 5 है, तो 5 अपॉन A4 की वैल्यू कितना है, 3 है, तो 5 अपॉन 3 हमारा आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में बेटा। अगर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 5, कहां तक पुट करना है बेटा, तो 5 तक पुट करना है। तो n इक्वल टू जब 5 पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5 प्लस 1 अपॉन A5, बोले तो A6 अपॉन A5। A6 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं बेटा, कितना है, 8 है, और A5 की वैल्यू कितना है बेटा, 5 है। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, 8 अपॉन 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2, 2, 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 3, 8 अपॉन 5। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसमें आपको क्या करना था, आपको वैल्यू पूछा था, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला गया था। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जब हम n इक्वल टू 1 पुट करते थे, A2 अपॉन A1 आता, हमने ले लिया। n इक्वल टू 2 होता तो A3 अपॉन 2। अब A3 की वैल्यू कहां से हम फाइंड करेंगे, यहां पर हम एक A3 अपॉन यहां पर A2, ठीक है। अब हमें A2 की वैल्यू हम कहां से, A3 की वैल्यू कहां से फाइंड करें, तो A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू, A5 की वैल्यू, A6 की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे, ये वाले इक्वेशन से। यही बस गेम था। क्या मैंने बोला बेटा, A3, A4, A5 कैसे फाइंड करते, तो इस इक्वेशन से A3, A4, A5, A6 की वैल्यू फाइंड कीजिए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। है ना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नोट कीजिए बेटा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी, ठीक है। तो एपी में हमें क्या करना है कि हमें कोई भी सीक्वेंस अगर दिया रहेगा बेटा, और मुझे फाइंड करना है कि एपी में है या जीपी में है या एचपी में है, मतलब किस में है। तो हमें ये फाइंड करने के लिए, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, हम चेक करने के लिए हम सबका डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर सभी एलिमेंट मतलब आपस में कॉमन डिफरेंस जो है अगर सेम होता है, तो हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एपी में। तो यहां पर डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं और डिफरेंस सबका सेम होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि एपी में है। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस को डिफरेंस फाइंड कीजिए, अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या बोलेंगे, एपी में। पिक्चर क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटा कि nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है nth टर्म। nth टर्म मतलब आपको बोलेगा 20 सीक्वेंस देगा, बोलेगा 50 टर्म बताओ क्या होगा, 79 टर्म क्या होगा। आपको कोई सीक्वेंस देके कोई भी टर्म पूछ सकते हैं। तो nth टर्म का फार्मूला है बेटा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो Tn है nth टर्म है, यहाँ पर जो a है बेटा, a मतलब फर्स्ट टर्म, कोई भी सीक्वेंस दिया है उसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो a होगा। और n मतलब n टर्म, जैसे 20 टर्म 15 उसको बोलते हैं n, और d मतलब कॉमन डिफरेंस, जो d है उसको। तो अब जब भी आपको tn फाइंड करना है, मतलब nth टर्म फाइंड करना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला हम यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द 20 टर्म इफ सीक्वेंस इज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। 20 टर्म हमें क्या होगा इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 72 70 68 66 डॉट 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 इज 40। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इज 184 अ टर्म ऑफ सीक्वेंस 3 7 11 डॉट डॉट डॉट। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो यहां पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहां पर जो सीक्वेंस दिया है, सबसे पहले आपको सोचना है कि सीक्वेंस एपी में है या जीपी में। तो अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि हमारा सीक्वेंस किस में, एपी में है, ठीक है। चेक कर लीजिए 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। अगर हम सीक्वेंस चेक करें 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो हम अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो डी क्या होगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या होगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। पेयर बनाते जाएंगे बेटा। तो हमने देखा कि ये हमारा सीक्वेंस सेम है। अगर ये सीक्वेंस सेम है, मतलब हमारा जो गिवन टर्म है किसमें है बेटा, एपी में। सबसे पहले आपको सीक्वेंस देखना है, तो सीक्वेंस एपी में। अब हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल सा कांसेप्ट है कि हमें T20 टर्म चाहिए। तो Tn इक्वल टू क्या फार्मूला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, 1 है। यहाँ पर d की वैल्यू कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस कितना है, वो भी 1 है। n कितना है, 20 टर्म फाइंड करने को बोला, तो n इक्वल टू कितना है, 20। बस यहाँ पर पुट कर दीजिए बेटा। अगर हम T20 n की जगह पे 20 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू
1 होगा, मतलब 1 प्लस 19 बोले तो T20 टर्म कितना होगा, 20 होगा। तो आगे बात समझ में बहुत इजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज, ये हमें सीक्वेंस गिवन है इज 40, मतलब n की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम क्या क्या गिवन है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना है 72, d कितना है बेटा, तो 70 माइनस 72 कितना होगा बेटा -2, d की वैल्यू कितना आ गई -2 आ गई। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, और tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40 गिवन है, tn की वैल्यू कितना दिया है 40 गिवन है, बस फार्मूला में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो n टर्म का क्या फार्मूला है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है, बस हम पुट कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पर tn की वैल्यू कितना है 40 है, a कितना है दिया है बेटा 72 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -2, यही है ना बेटा, बस हमने मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 40 इक्वल टू 72 प्लस 2n प्लस 2, यही होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 74 प्लस 2n इज इक्वल टू 40, 74 की इधर लेते हैं तो -34 हो जाएगा और -34 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -34, तो अगर हम इस साइड जाएंगे -34 इक्वल टू 2n हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पर 17 आ जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो गया 17 हो गया, यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब भी आपको इस तरह का टर्म दिया है तो n की वैल्यू हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, इज 184 अ टर्म ऑफ सीक्वेंस 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा हम यहाँ पर टर्म पूछ रहा है तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो a की वैल्यू कितना है 3 है, d की वैल्यू कितना है बेटा 4 है, 7 माइनस 3 कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पर tn इक्वल टू कितना है 184 है, tn इज इक्वल टू कितना है बेटा 184 है, बस हम फार्मूला पुट कर देंगे। तो tn इज इक्वल टू क्या होता है n into n plus 1 upon 2, tn इक्वल टू a plus n minus 1 into d, यही होता है ना बेटा, बस यही फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो tn इज इक्वल टू कितना होगा 184, a कितना है बेटा 3, और यहाँ पर n माइनस 1, n कितना है बेटा वही तो फाइंड करना है, और d की वैल्यू कितना है, यहाँ पर d की वैल्यू 4 है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो 184 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4 हो गया, तो 184 इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 4n, तो यहाँ से 180 ये माइनस 4 इधर आके 185 इक्वल टू 4n, तो n जो आएगा बेटा वो हमारा 185 अपॉन 4 होगा, जो कि डेसिमल में नहीं होगा, सॉरी जो डेसिमल में होगा, जो डेसिमल में मतलब ये जो n है डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए नेचुरल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर जो n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, जब नेचुरल नंबर नहीं है ये सीक्वेंस सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि n की वैल्यू जब नेचुरल नंबर है ही नहीं ये सीक्वेंस हमारा सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब इसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए, भी आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बेटा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, यहाँ पे -2 था ना बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक था, -2 into n माइनस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम n इक्वल टू 17 बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने -2 को हमने यहाँ प्लस कर दिया था, ठीक है, मतलब आंसर आपका सही है 17 हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आगे समझ में नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या करे, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 8 माइनस 6i 7 माइनस 4i 6 माइनस 2i डॉट 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 इज प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी। अब हमें ये क्वेश्चन का है कि हमें टर्म बताना है किस टर्म पे प्योरली रियल होगा और प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली रियल का मतलब होता है सिर्फ रियल नंबर हो जिसमें कोई आई वाला टर्म ना हो, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था ना कि अगर आई इमेजिनरी होता है और जिसमें आई नहीं लगा होता है वो रियल नंबर होता है, क्लियर है। तो हमने क्या बोला कि विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 8 माइनस 6i 7 माइनस 4i 6 माइनस 2i इज प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो गिवन है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या दिया है बेटा, सीक्वेंस दिया है 8 माइनस 6i 7 माइनस 4i 6 माइनस 2i, ठीक है। अब ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है।
अब इस सीक्वेंस में क्या करना है, आपका जो a है वो क्या होगा बेटा, 8 माइनस 6i होगा, हाँ है ना, a की वैल्यू 8 माइनस 6i होगा, फर्स्ट टर्म यही है। अब d की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब 4 माइनस 4i, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 8 माइनस माइनस 1 प्लस 2i, ये हमारा क्या आ गया बेटा, d। रियल वाले को रियल से माइनस करेंगे, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से माइनस करेंगे, ठीक है, हमने ये देख लिया। अब हमें क्या, अब क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, तो tn का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला यूज करना है, बस यूज कर लेते हैं बेटा। तो tn इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितना है बेटा, 8 माइनस 6i है, a की वैल्यू कितना है, 8 माइनस 6i, 8 माइनस 6i प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, माइनस 1 प्लस 2i। अब हमें क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके रियल वाले पार्ट को एक तरफ कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करना है। तो चलिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 8 माइनस 6 है, ये तो जैसा वैसा ही रहेगा, ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा बेटा, n इंटू माइनस, तो क्या होगा, माइनस n हम लिख दें डायरेक्ट, माइनस n हो गया, और n इंटू इतना मतलब 2ni, ये भी हो गया, और माइनस 1 प्लस 1 हो गया, और यहां पर क्या हो गया, माइनस 2i हो गया। अब अगर हम tn की वैल्यू देखेंगे, रियल वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो रियल वाला क्या है बेटा, यहाँ पर 8 है और 1 है, तो 9, और माइनस n, 9 माइनस n हमारा रियल है, और इमेजिनरी वाला टर्म क्या है बेटा, 2i 6i, मतलब 8i हो गया, प्लस i इंटू 2n, यही होगा, कॉमन लेंगे तो 6i माइनस 2i, तो 2i माइनस 8, यही होगा बेटा। तो अब हमारे पास tn का टर्म आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, रियल वाले पार्ट को रियल वाले एक साइड ले लिया, रियल रियल कौन सा बेटा, ये ऊपर जो जिस पे टिक है वो रियल है, बाकी इमेजिनरी है, यही है ना बेटा। तो हमने इमेजिनरी वाले टर्म को एक साइड कर लिया, रियल वाले साइड को एक तरफ कर लिया। अब हमें यहां से फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्योरली रियल, प्योरली रियल के लिए क्या होना चाहिए, प्योरली अगर रियल होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इमेजिनरी टर्म जीरो होगा, हमेशा उल्टा वाला करना। अगर प्योरली रियल बोलेगा बेटा तो इमेजिनरी टर्म को जीरो करना, और अगर प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है तो रियल टर्म को जीरो करना। इसका मतलब प्योरली रियल में हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी टर्म क्या है, 2n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, n इक्वल टू 4 पर हमेशा क्या मिलेगा, प्योरली रियल मिलेगा। तो हमने आपको ये बताया कि जब ये वाला टर्म आपने फाइंड कर लिया, तो प्योरली रियल में इमेजिनरी वाले को जीरो कीजिए, और प्योरली इमेजिनरी में, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्योरली इमेजिनरी, अगर प्योरली इमेजिनरी चाहिए तो रियल वाला पार्ट को क्या कीजिए, रियल वाले पार्ट को क्या कीजिए, जीरो कीजिए। तो रियल पार्ट क्या है बेटा, यहाँ पर 9 माइनस n, तो 9 माइनस n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 9 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्योरली रियल n इक्वल टू 4 पर होगा, और प्योरली इमेजिनरी कब होगा बेटा, n इक्वल टू 9 पर। आ गई बात समझ में, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें कोई ऐसे दो नंबर लो जो डिविजिबल बाय 7 से हो। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, अगर हम बात करें 7 से, सबसे फर्स्ट 2 डिजिट जो नंबर डिविजिबल होता है वो 14 होगा, हाँ है ना, 14 होगा, और जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो क्या होगा, 98 होगा। तो सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर हम बात करें a इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होगा 14, tn कितना होगा, लास्ट टर्म कितना होगा 98 है, और d की वैल्यू क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 क्या होगा हमारा, यही नंबर होगा ना। अब हमें क्या करना है, tn की वैल्यू पुट कर देनी है, तो tn इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही है ना हमें पुट करना बस। अब tn इक्वल टू क्या होगा, तो 98 इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 14 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है बेटा, यही तो फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू d, d कितना है बेटा, d है हमारा 7। यहां से n की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30। आ गया बेटा समझ में, यहां तक फिर कोई दिक्कत, n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब इसको तो सोल्व कर सकते हैं ना बेटा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, यही हमारा आंसर है। तो नोट कीजिए बेटा, फिर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नोट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमने आपकी स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने पहले सोल्व कर दिया जिससे कि टाइम बच जाएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। दोनों से आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा क्या है कि द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज -3। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर। हमें यहाँ पर तीन नंबर का प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है, अब हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो बेटा नंबर क्या होता है, पहले एपी में है तो एपी में प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने बोला a माइनस डी, तो अगला क्या होगा बेटा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा a, उससे आगे क्या होगा a प्लस डी। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके अलावा कोई और भी ले सकते हैं, a ले सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, आप वो नंबर ले लीजिए, आप किसी भी तरह इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। अब द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज -3, तो मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहां पर क्या दिए, सम बोला है बेटा, तो हम सम क्या करेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, इसका इन तीनों का सम करेंगे। तो सम कितना है बेटा, -3 है। अब -3 इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो d से d कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा a मतलब 3a इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू कितना हो गया, -1 आ गया, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब इसका दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 8 है, यही है ना, बस हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a माइनस डी a प्लस डी, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, कोई दिक्कत, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, तो a की वैल्यू -1 है इनटू यहाँ पर क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, तो ये वाला किधर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 9, तो डी की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। तो a की वैल्यू हमारा क्या था, -1 था, और d की वैल्यू क्या था, क्या है d की वैल्यू 3, a की वैल्यू -1। अब हमें क्या इन तीनों टर्म का बताना है, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, यहां पर a की वैल्यू कितना है बेटा, -1 प्लस 3 -1 प्लस 3, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये वाला माइनस है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये -4 -1 और यहाँ पर हो जाएगा +2। तो अब इस तीनों का आप चेक कीजिए, यही आ गया बेटा, मतलब सीक्वेंस आपका यही बनेगा, हाँ है ना। तो हमने यहाँ पर ये वाला टर्म दे दिया, -4 -1 एंड 2। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, डिवाइडेड 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extreme is to be product of mean is 7:50। इसका मतलब क्या, यहाँ पर थर्ड टर्म 3 टर्म था, यहाँ पर 4 टर्म है, तो 4 टर्म हमने ऐसा लिया, आप चाहे तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d आप ये टर्म ले सकते हैं। a फर्स्ट टर्म, अगला क्या होगा a प्लस डी, उससे नेक्स्ट क्या होगा a प्लस 2d, उससे x प्लस 3d, तो टोटल 4 टर्म हो जाएंगे। फिर वही काम कीजिएगा जो हमने यहाँ पर किया है, तो हमने ये टर्म ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला है कि सम 32 के बराबर है, इन सभी को जो ऐड कर दीजिए 32 के बराबर कर लीजिए, यहाँ से a की वैल्यू आ गया। सेकंड क्या बोला बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब रेशियो दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट रेशियो दिया है, तो हमने क्या किया, ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई रेशियो हमें यहाँ पे दी, इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया, हमारा d की वैल्यू आ गया, बस d की वैल्यू पुट कर दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेटा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले बेटा सम ऑफ एपी, मतलब अभी हमने क्या देखा, nth टर्म एपी, अब हम सम फाइंड करते हैं। अगर हमारा सीरीज जो है, जो हमारा सीक्वेंस सीरीज है, ये जो सीरीज अगर आपका एपी में है तो इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, तो सम फाइंड करने का फार्मूला है बेटा Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एक क्या है बेटा,
फर्स्ट टर्म, n क्या है, nth टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो अब इसमें जो भी सीक्वेंस जो भी सम फाइंड करना होगा उसमें इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और इसमें सिंपली पुट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपका फंडा 100% कांसेप्ट सम वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन बेटा कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म इन 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 20 टर्म तक का सम आपसे फाइंड करने को बोला गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 5 + 13 + 21 डॉट 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 181, यहां पर सम इसकी बतानी है क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन ये है बेटा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। अब ये तीनों क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा। तो सबसे पहले आपको सम का यहां पर हमने क्या बोला कि जो गिवन है उसको लिख दीजिए। तो 1 2 3 डॉट 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 20 टर्म तक होगा। तो हमारा सम का फार्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही फार्मूला है सम का, यही फार्मूला बस हमें पुट करना है। तो यहाँ पर बेटा a की वैल्यू कितना है, a हमारा फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, जो फर्स्ट में होता है वही a की वैल्यू होती है। अब d की वैल्यू का डिफरेंस कितना है, 2 - 1, 2 - 1, d की वैल्यू कितनी होगी बेटा, d = 1 हो गया। अब यहाँ पर n = कितना है, n का टर्म कितना है, 20 टर्म, ये हमारा क्या होगा, n हो गया। n = क्या हो गया बेटा, 20 हो गया। a d और n हो गया, बस यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो s20 = यहाँ पर n कितना है, 20/2, 2 into a की वैल्यू 1 प्लस n-1 into d, तो 20 - 1 into d की वैल्यू 1 है। ठीक है, आप इसको सोल्व कर दीजिए, जो आएगा वही उसका क्या होगा, सम होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे समझ में। अब ये तो सोल्व कर सकते हैं ना, सिंपल सा बात है। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 5 + 13 + 21 डॉट डॉट 181, मतलब यहाँ पर बेटा जो सीक्वेंस दिया a = कितना है, 5 है, d = कितना है बेटा, 13 - 5, ठीक है, मतलब हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। तो d की वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमें tn की वैल्यू कितना गिवन है, ये जो है ना बेटा tn है 181, tn की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से n फाइंड करना होगा, तब सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से tn का क्या फार्मूला है बेटा, tn = a + n-1 into d। तो tn की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, 181, a की वैल्यू कितना है बेटा, 5, यहाँ पर n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n-1, d की वैल्यू कितना है बेटा, 8, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। इसको सोल्व करके अगर n की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारा आएगा n = 23। ये तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना, n = कितना हो गया, n = 23। अब हम सम में पुट करेंगे। तो सम का क्या फार्मूला होता है बेटा, सम का क्या फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 into d, यही होगा ना बेटा। अब n की वैल्यू पुट कर दीजिए, n = कितना है, 23/2, तो 23/2 2 a की वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पर 5, बस पुट करना है वैल्यू। तो 23 - 1, d कितना है बेटा, d = 8। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2139, 2139। तो यही हमारा सम का फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, है ना सर क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या बेटा, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको ऐसा सोचना है कि कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा जो हमारा किससे डिविजिबल होगा बेटा, 7 से। तो जो फर्स्ट नंबर होगा क्या होगा, 105 होगा, जो 105। अगला क्या होगा बेटा, 112। अगला क्या होगा, 190 कहां तक जाएगा, 194 तक होगा बेटा, यही होगा ना, 194 तक जाएगा। अब हमें यहां तक ये हो गया। अब हमारा a = कितना हो गया, 105, d की वैल्यू कितना है, डिविजिबल बाय 7 है, मतलब d = 7 ही होगा, कोई दिक्कत। अब tn = कितना है, 194 है। तो बस यहां से हमें सबसे पहले n फाइंड करना होगा। तो tn = क्या होता है बेटा, a + n-1 into d, यही है ना। तो tn = कितना, 194, यहाँ पे लिख देंगे 194 = a की वैल्यू कितना है, 105, n-1 into d कितना है, 7। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर n की वैल्यू अगर हम यहाँ से डायरेक्ट फाइंड करेंगे बेटा, तो n = आएगा 128। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग इतना तो सोल्व कर ही सकते हैं ना।
इतना तो उम्मीद करता हूँ कि 11th में आने तो इतना होता है, और आपसे हो भी गया होगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब हमें क्या करना है बेटा, सम फाइंड करना है। तो सम का क्या फार्मूला है, सम का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू कितना है 128, तो 128 अपॉन 2, टू a की वैल्यू कितना है बेटा, a की वैल्यू 105 प्लस n बोले तो 128 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है, d इक्वल टू d7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो सम की सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 70336, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आ गया बेटा समझ, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे बेसिक क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए, फिर और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग आगे आपको बताएंगे। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस इसको अच्छे से नोट करते जाइए, सीक्वेंस वाइज नोट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जितना आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा आपका कंसेप्ट आगे डेवलप होता जाएगा। नोट कीजिए बेटा। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा एएम। एएम का मतलब है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो बेटा जब भी कोई दो नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 और 10, 2 और 10 के बीच के जितने भी नंबर हैं उनको हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन, मतलब एएम बोल देंगे। ठीक है, मतलब जब भी कोई दो नंबर के बीच वाले जो नंबर होते हैं उसी नंबर को क्या बोलते हैं, एएम बोलते हैं, मतलब अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन को कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो जब भी कोई दो नंबर है, तो जो यहां पर जैसे मान लो 2 और 10 के बीच में हमें एएम फाइंड करना है, तो जो फर्स्ट में 2 है उसको ए बोलेंगे, और जो 10 है उसको क्या बोलेंगे बेटा, बी बोलेंगे। तो अगर हम ए और बी के बीच में अगर एएम फाइंड करते हैं, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 करेंगे तो वही हमारा एएम होगा। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो आपको जो मेथड यूज करना है, सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे मैंने बोला कि ए और बी के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड कीजिए, तो आपको जो ए और बी है, तो ए और बी के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, डी की वैल्यू। तो डी के लिए क्या फार्मूला होता है, बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, यही फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। इस फार्मूले से हम पहले डी फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास डी आ जाएगा, तो अब उसमें हमारा सीक्वेंस क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, जो भी टर्म आपको फाइंड करना होगा इजिली आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इसमें हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करने वाले, फाइंड 3am बिटवीन 3 एंड 19, मतलब हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है 3 और 19 के बीच में कितने नंबर, 3 नंबर। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, देखिए, तो अगर हमारा स्टार्टिंग क्या है 3 है, और यहाँ पे एंडिंग कितना 19, इसके बीच में कितने नंबर चाहिए, a1 a2 a3, मतलब 3 अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड करना है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर के बीच वाला भी तो बताया था, दो नंबर के बीच वाले नंबर को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, मतलब अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले यहाँ a इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू 3 है, और b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू 19 है। a इक्वल टू 3 बोले तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 है, b क्या है बेटा, मतलब फाइनल वाला b कितना है 19 है, और n कितने फाइंड करने, 1 2 3, यहाँ पर बोला गया 3, n की वैल्यू कितना है बेटा, n इज इक्वल टू 3 है। अब मैंने आपको स्टेप बताया कि जब भी आपको सोल्व करना है तो हम सिंपल से क्या करेंगे बेटा, कि d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, यही b का d का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से d हम फाइंड करेंगे, d की वैल्यू कितना है, 19 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1, यहाँ पर क्या होगा, d इक्वल टू 16 अपॉन 4 बोले तो 4, तो यहाँ से d की वैल्यू कितना आ गया बेटा, d इज इक्वल टू 4 आ गया। जब हमें d इक्वल टू 4 आ गया, तब हम तो थर्ड टर्म तो फाइंड ही कर सकते हैं। अब जैसे मान लो a फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, तो अगला क्या होगा a प्लस d, आगे नेक्स्ट टर्म क्या होगा बेटा a प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म क्या होगा a प्लस 3d, और इसके बीच के बाद क्या है हमारा 19 है, तो 19 तो हो ही गया। अब हम यहाँ पर अगर टर्म पुट करेंगे बेटा, थर्ड है 3 प्लस 4 होगा, नेक्स्ट क्या होगा बेटा 3 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 4 होगा, है ना। नेक्स्ट क्या होगा बेटा 3 प्लस 3 इंटू 4 होगा, और लास्ट में क्या है 19 है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये हो गया 3, 4 प्लस 3 कितना होगा 7 हुआ,
और 8 प्लस 3 कितना हुआ 11 हो गया, ये 12 प्लस 3 कितना हुआ 15 हो गया, लास्ट में क्या हुआ 19। तो हमारा अर्थमेटिक में इन तीनों के बीच में क्या होगा ये वाला टर्म होगा, है ना। आगे बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला, फाइंड 7 am अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 17 के बीच में। तो यहाँ a इक्वल टू कितना है बेटा, a इज इक्वल टू 2 है, b कितना है बेटा, b इज इक्वल टू 17 है, n इज इक्वल टू कितना है 7 है। तो क्या ये हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। तो सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर बताइएगा, मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है ना। आप जब भी देख रहे हो वीडियो लेकिन कमेंट तो जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बेटा, नेक्स्ट कांसेप्ट पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है कि द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो ऑफ 3n प्लस 8 रेशियो 7n प्लस 15, फाइंड द रेशियो ऑफ 12 टर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर सम ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हम जैसे सम फाइंड करते थे, तो देखो बेटा अगर हम सम फाइंड करते थे तो एस एन इक्वल टू क्या होता था, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता था बेटा। लेकिन यहाँ पे दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, टू एपी है, मतलब टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर हमने इसको एस एन वन ले लिया और एस एन टू ले लिया, तो यहाँ पर a1 d1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a अपॉन 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, ये हमारा टर्म आ गया। अब SN1 और SN2 हमने यहाँ पर ले लिया, दोनों का रेशियो हमने फाइंड कर लिया। तो इन इक्वेशन जो सम का है बेटा, इसका रेशियो कितना दिया, SN1 SN2 का रेशियो क्या है बेटा, तो हम यहाँ पर रेशियो होगा n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, ठीक है। और इसका क्या होगा बेटा n बाई 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, यही होगा बेटा। अब हमें इसका रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो क्या दिया हुआ बेटा 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 इज इक्वल टू n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन n बाई 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, ये हमारा टर्म दिया हुआ है। अब n बाई टू कैंसिल हो गया, n बाई टू कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पर क्या हो गया 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, यही है ना बेटा। अब यहाँ पर क्या होगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, यहाँ पे d1 d2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो आपको नहीं करना। यहाँ पर क्या कंसेप्ट होता है कि जो 2 है बेटा, हम 2 को डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे, यहाँ पर 2 को ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 इज इक्वल टू a1 अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो गया। आप ऐसे लिख दीजिए, हमने 2 को दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर हमने ऐसे लिख दिया, यही होगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पर क्या बचा बेटा 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन t इंटू d1, यहाँ पर क्या होगा a2 n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2, ये टर्म हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, हमने इसको क्या मान लिया बेटा इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 मान लिया। अब हमें क्या करना है, जो ये वाला टर्म है ना n माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना टर्म बोल रहा है बेटा 12 टर्म, तो जितना टर्म बोलता है उससे एक कम लेते हैं, तो 12 टर्म बोला, यहाँ पर क्या लेंगे 11। अगर यहाँ 100 होता तो क्या लेते बेटा 99, मतलब जितना टर्म बोला गया उससे एक कम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा n माइनस 1 इक्वल टू 22, तो n इक्वल टू क्या हो गया 23 हो गया बेटा, ये 1 उधर जाके 22 प्लस 1 23 हो गया। n इक्वल टू 23 इक्वेशन 3 में पुट करना होगा,
पुट इन इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 में हम n इक्वल टू 23 पुट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 50। यहाँ पर क्या होगा बेटा a1। अब 23 पुट करेंगे तो 23 माइनस 1 22, 22 प्लस 1 कितना होगा 11, 11 d1 यही होगा बेटा, यहाँ पर यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा a2 प्लस यहाँ पर क्या होगा n माइनस 1, यहाँ पर भी क्या होगा 11 d2। अब हम जब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 7/16। क्या आएगा बेटा 7/16 a1 प्लस 11 d1 a2 प्लस 11 d2। तो हमारा आंसर कितना हो गया 7/16। तो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इसको अच्छे से नोट कीजिए। फिर अगर नहीं समझ में आया तो लेक्चर वीडियो फिर से इसी को देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है, आता है, प्रीवियस में पूछा गया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था बेटा द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2ap। तो हमने यहाँ सम दो टर्म कर लिया, दोनों का रेशियो डिवाइड कर दिया। रेशियो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर मेन कंसेप्ट है कि 2 से हम डिवीजन करते हैं। 2 से डिवीजन क्यों किया, क्योंकि हम इसको फर्दर सोल्व करने के लिए तो 2 से डिवीजन करके n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। n की वैल्यू फाइंड करने में गलती होती है कि जो टर्म यहाँ पर बोला जाता है बेटा उससे कम, यहाँ पर 12 था, हमें यहाँ पे 11th ले लिया। 10 की वैल्यू सोल्व करने पे 23 को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वही हमारा फाइनल आंसर है। तो नोट कीजिए बेटा, और भी अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी क्या होता है। तो जीपी का क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि जो सीक्वेंस दिया है वो जीपी में है या नहीं है। तो जीपी में सीक्वेंस है या नहीं हमें पता करने के लिए सबसे पहले हमें उसका रेशियो फाइंड करना होता है। रेशियो क्या होता है, मतलब जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसका सेकेंड वाला अपॉन फर्स्ट वाला, यही हमारा रेशियो होता है, ठीक है। तो रेशियो अगर किसी भी सीक्वेंस का सेम होगा तो उसको बोलेंगे हमारा जो गिवन सीक्वेंस है ये जीपी में है। मतलब जीपी होने के लिए रेशियो क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। पिक्चर क्लियर, अगर रेशियो सेम है तो जीपी, अगर डिफरेंस सेम है तो एपी। पिक्चर क्लियर है। तो जीपी में हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, सबसे पहले nth टर्म फाइंड करेंगे। तो nth टर्म क्या होता है, तो nth टर्म के लिए Tn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 होता है। तो जिसमें से a जो है बेटा ये हमारा फर्स्ट टर्म है, r क्या है रेशियो है, n क्या है बेटा nth टर्म है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस लेक्चर वीडियो को पूरा न्यूमेरिकल देखिए। और हाँ देखिए रात के 2 बज रहे हैं और आपको सब्सक्राइब तो करना चाहिए, मैं आपके लिए सिर्फ वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए सिर्फ मेहनत कर रहा है बेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, फाइंड द 20 टर्म इन 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट, इसका 20 टर्म बताना है कि क्या होगा। तो बेटे सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि हमारा सीक्वेंस एपी में है या जीपी में। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो जो गिवन डेटा है 2 4 8 16, आप इसका पहले रेशियो फाइंड कीजिए। तो रेशियो क्या होता है, अगर इन दोनों का पेयर लेंगे तो 4/2 कितना होगा 2, फिर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना होगा 8/2। मतलब अगर रेशियो सेम है तो हम सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा सीक्वेंस किस में है बेटा, जीपी में। यही ना, सबसे पहले हमें रेशियो चेक करना है एपी है या जीपी है। तो हमने ये देखा बेटा रेशियो सेम है तो जीपी में है। तो हमारा जीपी का क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले हमारा फार्मूला टीएन का क्या होता है ए आर की पावर n माइनस 1 होता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है ए क्या है, तो ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ए कितना है बेटा a2 है, r कितना है r इज इक्वल b2 है, n कितना है बेटा 20 टर्म चाहिए, n कितना है 20 टर्म, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो t20 क्या होगा 2 इंटू r, 2 के पावर 20 माइनस 1, मतलब 2 इंटू 2 के पावर 90, यही हमारा इसका टर्म होगा, ठीक है। t20 टर्म यही होगा, ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि विच टर्म ऑफ जीपी 5 10 20 40 इज 5120। तो यहां पर हमें ये ध्यान देना है बेटा, हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले a कितना दिया है, a हमारा 5 है बेटा, और n कितना है, n हमें फाइंड करना है, ठीक है। और हमें
Tn कितना दिया है 5120 गिवन है, ठीक है। रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना है बेटा 10/5, मतलब 10/5, रेशियो कितना है 2 है, रेशियो भी हमारा यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होगा, Tn इज इक्वल टू ARn-1 होगा, यही होगा बेटा। बस Tn की यही फार्मूला हम पुट करेंगे। Tn इक्वल टू कितना दिया है बेटा 5120, A की वैल्यू 5 है, R कितना है बेटा 2 के पावर n-1। अब हम 5 को डिवीजन कर देंगे, तो 5 1 2 5 हो गया, इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1 हो गया। ये कितना हो गया 1024 हो गया बेटा, 2 के पावर n-1। ये 1024 कितना होता है 2 के पावर 10 होता है, तो 2 के पावर n यहाँ पर हमने लिख दिया। अब दोनों का बेस सेम है, तो क्या पावर को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने दोनों का टर्म सेम था, तो 10 इक्वल टू n-1, यहाँ से n इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या हो गया 11 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों, लेकिन है इजी, ठीक है, बट आपको एक बार अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि the 4th, 7th and the last term of a GP are 10, 80, 2560 respectively. Find the first term and the number of term in GP. हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म ऑफ द जीपी फाइंड करना है। तो बेटा A4 गिवन है, A4 इक्वल टू कितना है 10 है, और A7 इक्वल टू 80 दिया है। तो हमने A4 को क्या लिख सकते हैं, AR3 लिख सकते हैं, n-1 लिख सकते हैं ना बेटा। तो R के जगह n कितना है 4, तो 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया, AR3 इक्वल टू 10 हो गया, और A7 तो AR6 इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं Tn इज इक्वल टू AR के पावर n-1, यही होता है ना। n इक्वल टू उधर 4 लेंगे तो यहाँ पर 4 - 1 ये आ जाएगा, और अगर 7 लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना, फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से डिवीजन कर दिया, सेकंड को फर्स्ट से डिवीजन कर दिया, तो r की वैल्यू आ गई। अब इस r की वैल्यू को हमें क्या करना है, कहीं पर पुट कर देना, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें Tn की वैल्यू हमें गिवन है, ये वाला जो टर्म दिया है बेटा क्या है Tn है, तो Tn इज इक्वल टू 2560, तो Tn का क्या फार्मूला है, Tn का ही फार्मूला होता है ना, AR के पावर n-1 इज इक्वल टू जो वैल्यू दिया लिख दिए। अब हमने इसको फर्दर सोल्व कर दिया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, बस ये हमारा आंसर हो गया। है आसान क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। The first term of a GP is 1, the sum of the third term and fifth term is 90. Find the common ratio of the GP. यहाँ पर बेटे थर्ड टर्म दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड टर्म दिया हुआ है एंड फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, ठीक है, हमने ये ले लिया, ठीक है। वो क्या कर रहे GP is 1, तो यहाँ पर हम करें GP 1 है, तो हमारे A3 और A4 दिया। अब हम इन दोनों को ऐड करने पे कितना दिया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कितना दिया बेटा, कॉमन रेशियो, ये फिफ्थ टर्म इज 90, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म, तो थर्ड और फिफ्थ दोनों का रेशियो क्या हो गया 90 हो गया। हाँ, यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से सबको एक साइड ले लिया, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसको हम t मान के भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सोल्व करके r की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो r स्क्वायर प्लस 10 इंटू r स्क्वायर माइनस 9 हो गया, तो r स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10, 10 कभी मतलब स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है बेटा, कभी भी स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, मतलब जो ये r की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 3 होगा, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया -3 एंड 3, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the fourth and ninth term of a GP be 54 and 13122 respectively, find the GP. अब हमें GP फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर फोर्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म की बात दे दिया बेटा, फोर्थ और नाइन्थ टर्म दोनों दे दिया है। फिर वही हमने फोर्थ टर्म का फार्मूला, सेम वही फार्मूला Tn इज इक्वल टू AR के पावर n-1 फार्मूला लगा दिया, n इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया, और यहाँ पर 9 पुट कर दिया, बस दोनों का रेशियो निकाल लिया, यहाँ से r की वैल्यू आ गई, r आ गया, तो r को इसमें पुट कर दिया तो a आ गया। अब r और a आ गया, तो हम सीक्वेंस जीपी का क्या होगा a ar स्क्वायर ar क्यूब, यही होगा, हमने पुट कर दिया, यही हमारा सीक्वेंस हो गया। ये तीनों क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, बट आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, और भी अच्छे क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, नोट कीजिए बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैं दिया हूं, दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, फाइंड देम। अब हमें यहाँ पर सीक्वेंस फाइंड करना है कि जीपी का सीक्वेंस क्या होगा।
तो बेटा ये एक क्वेश्चन है और इसी तरह का सेम सिमिलर क्वेश्चन इधर भी है। तो दोनों क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले यहाँ पर हमें सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी, तो सम ऑफ 3 नंबर क्या ले सकते हैं हम, इसको a बाई आर, ए और ए आर यही ले सकते हैं बेटा। इसके अलावा और भी हम कई टर्म ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हमारे पास ये हमें कंडीशन में गिवन है, प्रोडक्ट दिया है 1728। अब प्रोडक्ट किसका है, थर्ड, ये तीनों टर्म का। तो हमें इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आ गई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, सम भी दिया हुआ है, सम ऑफ द 38 ये दिया हुआ ना बेटा, तो सम 38 हो गया। अब ये तीनों जो नंबर दिया हुआ है, अब इन तीनों नंबर को हमने क्या किया, सम किया। जब सम किया बेटा, यहाँ से a 1 अपॉन r 1 r इक्वल टू कितना 38। अब इस a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर सकते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 से यहाँ से सोल्व कर दीजिए, तो r की वैल्यू आ जाएगी। अभी r आ गया और a आ गया, a का टर्म हमें पता है, r पता है। अब a और r की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर r की 2 डिफरेंट वैल्यू है, तो हमारा सीक्वेंस भी क्या बनेगा, दोनों बनेगा। पिक्चर क्लियर हो गई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज 1000। प्रोडक्ट दिया हुआ है, if 6 is added to its second term and 7th added to its third term, ये बड़ा कंसेप्ट है, यही हमारा गेम है। 6 is added to its second term and 7 added to its third term, the term becomes in AP, find the GP। अब हमें यहाँ पर GP फाइंड करना है बेटा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमने तीनों टर्म यही मान लिए, a बाई आर, ए और ए आर, आप कुछ भी मान सकते हैं। a आप देखो तीनों टर्म कैसे मान सकते हैं, ए आर स्क्वायर, जीपी का सीक्वेंस मानना है, ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे मान लिया। अब प्रोडक्ट हमें गिवन है, हमने प्रोडक्ट दिया था, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आर कैंसिल हो गया, यहाँ से ए की वैल्यू, जैसे आर की वैल्यू यहाँ पे हमने किया था ना, प्रोडक्ट तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आर की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये हमें कंडीशन ध्यान है, 6 इज एडेड टू इट्स सेकंड टर्म, 6 को एडेड किया गया था सेकंड टर्म में और 7 को एडेड किया गया था थर्ड टर्म में, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जो इसमें हमें 6 ऐड किया था, यहाँ पे 7 ऐड किया था, बस यही कंडीशन था। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको ऐड करके सोल्व कर दिया, यहाँ से क्या आ गया, आर आ गया, ए की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या, इसमें पुट कर देंगे a बाई आर, ए और ए आर, बट यहाँ आर की 2 डिफरेंट वैल्यू है, तो हमारा सीक्वेंस भी क्या आएगा, 2 डिफरेंट वैल्यू आएगा। यहाँ पर जीपी का सीक्वेंस ये और ये दोनों आएगा। आगे बेटे समझ में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चन को ना आप कॉपी पे नोट जरूर करना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप कॉपी पे नोट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भूल जाएंगे ना। आप अच्छे बच्चे हैं, आप नोट जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, नोट करके एक प्रॉपर नोटबुक बना लीजिए, जिसमें सभी जितने भी लेक्चर वीडियो है, पूरे लेक्चर वीडियो आप 11th के पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप 12th के लेक्चर वीडियो A to Z पढ़े हैं, तो आप पूरा लेक्चर वीडियो आप नोट बना लीजिए, कॉपी अच्छे से सेपरेट रखिए, जिसमें सिर्फ लेक्चर वीडियो जो मैंने पढ़ाया है उसी को उसमें नोट कीजिए, ठीक है। आप ये नहीं कि 4-5 कॉपी नोट किए जा रहे हैं, सिर्फ एक कॉपी बनाइए जिसमें सभी लेक्चर वीडियो के जितने भी कंसेप्ट हैं आप नोट किए होंगे, ठीक है। जब भी प्रैक्टिस करने का मन है, ये सभी क्वेश्चन आप रफ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि सम ऑफ जीपी कैसे फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीपी का क्या फार्मूला होता है, तो जब भी आपका सीक्वेंस दिया है उसका सम फाइंड करना है और वो सीक्वेंस जीपी में है, तो सम ऑफ सीक्वेंस का फार्मूला होता है बेटा Sn इज इक्वल टू a r के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहां पर हमारे सम का 2 फार्मूले हैं, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, और अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो कौन सा फार्मूला फाइंड करेंगे। मतलब हमें सबसे पहले सीक्वेंस का r पता लगाना है कि r कौन क्या है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटी है। तो अगर r 1 से बड़ी वैल्यू है बेटा, तो उसको कौन सा सम का फार्मूला होगा, Sn इज इक्वल टू a r के पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस, ठीक है, Sn इज इक्वल टू a r के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यूज करेंगे। और अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r के पावर n अपॉन 1 माइनस r यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हमें सबसे पहले r फाइंड करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे इन दोनों फार्मूले में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे बेटा।
तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म इन सीक्वेंस 2 4 8 16 32। अब हमें सम ऑफ 20 टर्म फाइंड करना है कि इसका जो 20 टर्म तक का टोटल सम क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा अभी मैंने फार्मूला बताया था, a की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, r इज इक्वल टू क्या हो गया 4/2। बोले तो r की वैल्यू 2 है, r इज इक्वल टू 2 है, जो कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा कि यहाँ पर a और r आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें सम का क्या फार्मूला है, तो सम का फार्मूला है बेटा a r के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। बस यही फार्मूला हमें यूज करना है। तो a की वैल्यू कितना है बेटा, a इज इक्वल टू 2 है, r कितना है 2 के पावर n माइनस 1, n कितना है बेटा 20, यहाँ पर n कितना है 20 है, तो 20 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 20 माइनस 1 अपॉन 1, मतलब 2 इंटू 2 के पावर 20 माइनस 1, और यही हमारा क्या हो गया सम हो गया। आप इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म ऑफ द जीपी 1 1/2 1/4 1/8। तो यहाँ बेटा a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, रेशियो क्या हो गया 1/2 1, मतलब r इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1/2 हो गया। तो यहाँ r की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो सम का क्या फार्मूला है बेटा a 1 माइनस r के पावर n अपॉन 1 माइनस r, यही होगा बेटा। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 1 है, 1 माइनस r के पावर n, बोले तो 1/2 का पावर 10 है, n इक्वल टू कितना है बेटा 10 है, 1/2 के पावर 10 अपॉन 1 माइनस 1/2। आप इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर आपका हो जाएगा। आगे बेटा कंसेप्ट बहुत इजी है, तो नोट कीजिए, और भी कंसेप्ट पे चलते हैं, नोट कीजिए बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आपके पेपर में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बेटा, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। अब हमें फाइंड द सम ऑफ सीरीज, हमें सीरीज फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। हमने आपकी स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अब ये दोनों क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, दोनों में एक ही रूल यूज करना है, तो इसीलिए हम बारी बारी से दोनों बता देता हूं, अब ध्यान से देखिएगा बेटा। तो सबसे पहले अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 8 कॉमन ले लीजिए, इन सभी जितने भी टर्म है उन सभी में से 8 कॉमन लीजिए, तो क्या होगा 1 1 ट्रिपल 1 डॉट 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 ले लिए बेटा। ठीक है, अब हमने 1 कॉमन लिया, अब हमें क्या करना है 9 से डिवाइड करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से डिवाइड करना है और 9 से हमने क्या करना बेटा मल्टीप्लाई करना है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बेटा, सिंपल सा, ठीक है ना, इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8/9, 9 को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 1। इसी तरह फर्दर हम लोग सोल्व कर सकते हैं, हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर जो भी टर्म दिया हुआ है, जैसे 10 है 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर 10 क्यूब, हम इसको साइड में ले लिए, ठीक है। अब 10 स्क्वायर 10 क्यूब हमने साइड में लिया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 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 कहां तक गया बेटा माइनस n टर्म तक गया, तो उसको हमने क्या लिख दिया माइनस n लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हम अगर चेक करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जीपी में है, क्या है जीपी में, और जीपी का सम क्या होता है बेटा a r की पावर n माइनस 1। तो अगर हम बात करें बेटा तो a की वैल्यू क्या है 10, r 10 है, कितना n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n, यही होगा ना बेटा, सम यही होता है ना, सम इक्वल टू क्या होता है 8 r के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही होता है बेटा सम का फार्मूला, हमने यहाँ पर यूज कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर दीजिए। हम जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 8/9 10 के पावर n माइनस 1, ये 10/9 इधर ले लीजिए माइनस n, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया बेटा। आगे समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सेम यही कंसेप्ट यूज करना है, कैसे, अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला 3 कॉमन लीजिए, तो 1 ट्रिपल 1 यही होगा बेटा। देख लीजिए हमने यहाँ पर जो 8 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या कॉमन लिया 3 कॉमन लिया। अब यहाँ पर क्या आ गया बेटा 3 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, यही कर रहे थे बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं बेटा,
9 को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, 999 को 10 के पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। और फिर वही कंसेप्ट, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम पैटर्न पे हम सेम सोल्व कर रहे हैं, प्रोसेस दोनों में सेम है बेटा। अब हमें क्या करना है 3/9, यहाँ पर क्या होगा 10 स्क्वायर 10 क्यूब को हमने साइड में ले लिया, 10 स्क्वायर 10 क्यूब को हमने साइड में ले लिया। अब यहाँ पर क्या -1 माइनस कहां तक है बेटा -n तक है, हमने इसको क्या लिख देना है -n लिख देना है, ठीक है कोई दिक्कत। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा 3/9 है, अब ये हमारा जीपी में है, फिर वही फार्मूला सेम, सम इक्वल टू a into r की पावर n - 1 upon r - 1 है, a की वैल्यू क्या है 10 है, r की वैल्यू क्या है 10, n - 1 upon 10 - 1 minus n, यही हमारा फार्मूला है बेटा। हमने यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/9 10/9 10 के पावर n - 1 माइनस n, और यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो आ गया बेटा समझ में, मैंने क्या बोला, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे कंसेप्ट देखते हैं, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, अभी हमने सेम इसी तरह का क्वेश्चन किया है, अब हम इसी क्वेश्चन को अगर डेसिमल में रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे। तो बेटा 0.7 0.77 0.777 अप टू n टर्म तक है, हम इसको क्या लिखेंगे 0.7 को 7 into 0.1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 होगा। इसी तरह फर्स्ट टर्म यहाँ पे बना दिया 0.01 0.001 0.111 हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है 7 को कॉमन लिया तो ये 0.1 ये वाला टर्म बन गया। अब हमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब कंसेप्ट वही होगा, बस हमें डेसिमल में है, तो डेसिमल वाला कैलकुलेशन में आप लोग गलती हमेशा करते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। तो कंसेप्ट वही है बेटा, तो 9 और 9 से मल्टीप्लाई किया, अब हमें 0.9 को 9/10 लिख सकते हैं, 99 ये भी लिख सकते हैं बेटा। अब हमें क्या करना है कि 9/10 को क्या लिख सकते हैं 1 - 1/10, बस यही कंसेप्ट था। हम 9/10 को क्या लिख सकते हैं 1 - 1/10 लिख सकते हैं, 99/100 को क्या लिख सकते हैं 1 - 1/100 लिख सकते हैं, एलसीएम लेके चेक कीजिए वही आएगा। अब हमें क्या करना है, ये n टर्म तक है, तो हमने क्या करना है कि अब हमें देखो बेटा 10 को 10 लिख दिया, 100 को 10 स्क्वायर लिख दिया और 1000 को 10 क्यूब लिख दिया। अब हमें क्या करना है 1 1 1 क्या होगा n हो जाएगा, कहां तक गया होगा n तक, n टर्म तक गया होगा ना बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब हमें क्या है 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब, तो 1/10 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब डॉट 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 है बेटा, ठीक है। तो 7/9 n - 1/10, यहाँ पे फिर सम ऑफ जीपी हमने लगा दिया, तो रेशियो क्या है, अगर 1 से कम होता है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, सोल्व कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर। मतलब जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था सेम उसी बेस पे बना है, सिर्फ यहाँ पर डेसिमल में आप कैलकुलेशन में हमेशा मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, नोट कीजिए बेटा। तो अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है बेटा यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट। मतलब ये है कि अगर आपका कोई टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर मान लो कोई भी सीक्वेंस दिया है बेटा, वहां पर अगर आपको सम ऑफ इनफाइनाइट फाइंड करना है, तो यहां पर क्या करना है Sn इज इक्वल टू a/1 माइनस r, ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम सम ऑफ इनफाइनाइट के मैक्सिमम या सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब हमें यहाँ पर पता चलेगा कि हम कैसे फाइंड करना है। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी, मतलब अभी तक हम जो प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे वो n टर्म तक था, n टर्म का सम था, या हमें कोई लिमिटेड टर्म का सम था। अब हमें इनफाइनाइट दिया हुआ है, अब इनफाइनाइट दिया है तो इनफाइनाइट टर्म का कैसे सम फाइंड करते हैं, अभी मैंने फार्मूला बताया, अब हम उसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में एक सम ऑफ इनफाइनाइट का क्या फार्मूला है a/1 माइनस r। सबसे पहले ये यही ध्यान देना है, a की वैल्यू क्या है बेटा, अगर आप ध्यान देंगे तो a इज इक्वल टू -5/4 है, a इज इक्वल टू -5/4 है, r इज इक्वल टू कितना है, तो अगर आप r इक्वल टू सेकंड 5/16 -5/4, ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो 5/16 इक्वल टू 4 अपॉन -5 गया काम से, ये कितना हो गया 4 हो गया, तो r की वैल्यू -1/4 हो गया, ठीक है। r की वैल्यू -1/4, यहाँ पर जब पुट करेंगे एस ऑफ इंफिनिटी, a की वैल्यू कितना है बेटा
a इज इक्वल टू आपका है -5/4। r की वैल्यू कितना है 1 -1/4 -1/4। इसको सोल्व करेंगे तो a सम ऑफ इन्फिनिटी कितना आ गया -1 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का भी सम ऑफ इनफाइनाइट फाइंड करना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि हम इसको क्या करेंगे 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट एट इनफाइनाइट कर सकते हैं। कैसे, अगर हमने पढ़ा हुआ है बेटा 9th क्लास में कि अगर a टू द पावर m है तो n है, तो हम दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं बेटा। अगर दोनों का बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या होगा 6 की पावर 1/2 1/4 1/8 इनफाइनाइट टर्म है, यही है ना बेटा 6 के पावर। अब हम इसको सोल्व करना है, तो ठीक है, अब हम 6 के पावर, अब इसको क्या होगा a/1 माइनस r, ये यूज करना है। तो 6 की पावर a क्या है बेटा 1/2 1 माइनस कितना होगा बेटा r की वैल्यू कितना होगा, r की वैल्यू भी अगर आप फाइंड करेंगे तो 1/4/1/2 बोले तो 1/2 होगा, यहां से कैंसिल हो गया 2 तो 1/2 हो गया, तो 1/2 मतलब इसको सोल्व कीजिएगा तो 6 के पावर क्या होगा 1, मतलब हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट कितना हो गया 6 हो गया। आ गया बेटा समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। आपको क्या क्या फार्मूला यूज करना है, a इज इक्वल टू सम ऑफ इनफाइनाइट का ये फार्मूला आप यूज कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, नोट कीजिए बेटा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो जीएम, जिसको हम बोलते हैं जीएम। तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, तो बेटा अगर आपका सीक्वेंस जीपी में हो, मतलब अगर आपका सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच के नंबर को क्या बोलते हैं, हम उसको जीपी बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई भी दो नंबर है और दो नंबर के बीच के नंबर को क्या बोलेंगे, जीएम बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। तो जब भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है, जैसे ए और बी के बीच में फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है रूट अंडर ए बी। पिक्चर क्लियर। तो ज्योमेट्रिक मीन का फर्स्ट फार्मूला होता है कि रूट अंडर ए बी कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई दो नंबर के बीच में एक से ज्यादा अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना, तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आप यूज कीजिएगा रेशियो फाइंड कर लीजिएगा। तो रेशियो फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है बेटा, b बाई ए, मतलब a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हैं तो इसका रेशियो का फार्मूला होता है b बाई ए का होल पावर 1/n प्लस 1। n क्या होता है, जितने टर्म फाइंड करना, मतलब अगर फोर्थ जीएम फाइंड करना तो n इक्वल टू 4 होगा। a और फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट वाला हमारा b होता है। तो जब भी आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो आप रेशियो फाइंड कर लीजिए, मतलब r की वैल्यू फाइंड कीजिए और r इसका फाइंड करने का यही फार्मूला है b बाई ए का होल पावर 1/n प्लस 1। तो यहाँ पर r फाइंड कर लेंगे तो हमारा तो आसान है, a मतलब हमारा जीपी तो फिर तो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर फंडा क्लियर होगा। तो एक बात और ध्यान से सुनो बेटा, आपके लिए देखिए अभी मैं इतना मेहनत कर रहा है, पूरी लेक्चर वीडियो 11th की 12th की दोनों लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। रात के 2 सवा 2 हो रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा टाइम हो रहा है, 2 बजे से मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया हूं। तो प्लीज इतना तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको खुद फील हो रहा होगा कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, एक या कम से कम एक दोस्त को शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूले बेटा, ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर करना है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले अपने दोस्तों के साथ, जिसको उनको भी फायदा हो सके। चलिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में बेटा हम जीएम फाइंड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5 7 6 एंड 9। अब दो नंबर के बीच में हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा, ये 5 7 6 हो गया और ये हमारा लास्ट टर्म हो गया b। मतलब हमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि r की वैल्यू, ये फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रेशियो फाइंड कर लीजिए। तो r का क्या फार्मूला होता है, b/a 1/n प्लस 1 होता है। तो बेटा a की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो होता है a होता है, लास्ट वाला जो b होता है, और n कितना है, यहाँ पर जो बोल रहा है बेटा 5 टर्म, n कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, r की वैल्यू 1/2 आ गया।
जब r आ गया हमारे पास और a की वैल्यू पता है तो g1 इक्वल टू क्या होगा, तो हम ये टर्म जानते हैं ना, gn इक्वल टू अगर tn a r के पावर n माइनस 1 होता है तो हम यहाँ अगर 1 पुट करते हैं तो a r के पावर यहाँ क्या हो जाएगा, a r हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसी तरह gm मतलब हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म हम यहाँ से सोल्व करते हैं, जैसे इसी तरह का हम क्वेश्चन सोल्व कराए थे बेटा अभी am gm cm में। हमने जब am gm किया था तो वहां पर भी किए थे, तो यहाँ पर g1 इक्वल टू क्या हो गया, ar हो गया, ar स्क्वायर ar क्यूब, यही होता है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे ar2 ar स्क्वायर हो गया, ar3 हो गया, ar4 हो गया और ar के पावर 5 हो गया, तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, a और r, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर सीक्वेंस बन जाएगा और इन सभी सीक्वेंस का क्या बोलेंगे, यही हमारा फिफ्थ टर्म है। मतलब सिंपल सी ये बात है कि जब भी आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है r आप फाइंड कर लीजिए, सिंपल सा। r कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो b अपॉन a के पावर 1 अपॉन n प्लस 1, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है। अगर r फाइंड कर लिया और a तो आपको दिया हुआ है, अब a और r आ गया तो gp का सीक्वेंस बनाना तो आसान है, a r नहीं, सिंपल सी बात है। अभी ये हमारा आपका क्वेश्चन आपका, आप इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो जरूर इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। और एक और क्वेश्चन, इसमें a की वैल्यू बतानी है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं बेटा कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर r फाइंड करेंगे, a की वैल्यू क्या है, a के फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 27 है, b की वैल्यू क्या है बेटा, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 81 है, और यहाँ पर n कितना है, n इक्वल टू 6 है। तो क्या हमें यहाँ से फार्मूला नहीं फाइंड कर सकते, r इज इक्वल टू b अपॉन a 1 अपॉन n प्लस 1, बस सोल्व कर दीजिए, r आ जाएगा, फिर आपका टर्म हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेटा स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज क्या होता है, इसके अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला देखने वाले हैं और उस इंपॉर्टेंट फार्मूला के बेस पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला है बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। मतलब जहां पर सीक्वेंस 1 2 3 4 5 n टर्म तक होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, समेशन n लिख सकते हैं। मतलब समेशन n को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एडिशन के साथ n टर्म तक, तो यही हमारा क्या हो गया, समेशन n बोले या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n टर्म बोले, या इसी को हम बोल सकते हैं बेटा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तीनों हमारा सेम है, एक दूसरे को किसी को भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड फार्मूला है बेटा, अगर स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, अगर ऐसा है तो इसका क्या फार्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। पिक्चर क्लियर। तो यहां पर अगर स्क्वायर होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n स्क्वायर, या समेशन ऑफ n स्क्वायर बोले, या हम 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर बोले, ये तीनों आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। अगर हम बात करते हैं थर्ड फार्मूले की, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, अगर क्यूब होगा बेटा तो इसका क्या होता है, n फर्स्ट वाला जो फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, उसका बस स्क्वायर कर देते हैं। मतलब ये है कि जब भी ऐसा सीक्वेंस देगा आपको ये फार्मूले यूज करना है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो यहां पर क्या है बेटा, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ये फार्मूले यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, तो इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल पाए जाते हैं। सबसे पहले एक होता है जिसमें tn, एक होता है जिसमें सीक्वेंस दिया होता है, जैसे n इंटू n प्लस 1 दे देगा, या n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n होगा, आप उसको यूज करेंगे। एक होगा हमें इसको सीक्वेंस फाइंड करना है। तो दोनों को क्वेश्चन को सोल्व करने का डिटेल में प्रोसेस आपको बताया हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं। सपोज कीजिए अगर आपका समेशन n है तो उसको क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 लिखेंगे। अगर समेशन n स्क्वायर है तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n क्यू है तो फर्स्ट वाला फार्मूला का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर समेशन सिर्फ 2n है, अगर आपका समेशन सिर्फ 2n का है तो क्या लिखेंगे, समेशन 2 है तो समेशन 2 का मतलब होता है
इसका अगर सम हटाएंगे तो इसको 2n लिख देंगे। ध्यान से सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट है। 2n है, सम है 2 का, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे। अगर हमारा सम 3 का है तो क्या लिखेंगे, 3n, सिंपल n, और कुछ नहीं। अगर 4 समेशन 4 है तो हम उसको 4n लिखेंगे, n लिखेंगे तो सम हट रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर एक सेकेंड एग्जांपल, अगर हम 2n लिखते हैं, सम के अंदर 2n लिखते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, सम n का पुट कर देंगे, मतलब 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 पुट करेंगे। ध्यान से सुनो, सिर्फ 2 था तो उसका अगर सम में सिर्फ 2 था तो हमने क्या लिखा, 2n लिख दिया। अगर समेशन के अंदर 2n है तो कांस्टेंट, और अगर n होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ जो समेशन n होगा तो n की वैल्यू लिखेंगे, अगर n स्क्वायर होगा तो n स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर फंडा हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, यहाँ पर जो सम ऑफ सीरीज 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या है बेटा, ये आपको यहाँ पर सम ऑफ n टर्म बोलेगा, वो आपको फाइंड करना है n इंटू n प्लस 1 प्लस 2 का, सेकेंड क्वेश्चन n प्लस 1 का होल क्यूब। तो बेटा हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा n इंटू n प्लस 1 प्लस 2 दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले tn के बराबर लिखना है। जो कुछ भी सीक्वेंस दिया हुआ है बेटा उसको आपको tn के बराबर लिखना है। फर्स्ट स्टेप में आपको यही ध्यान देना है। मैंने क्या बोला, जो कुछ भी इक्वेशन दिया है उसको tn के बराबर लिख दीजिए। अब अगर tn के बराबर हमने लिख दिया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू n, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास tn आ गया। अब tn आने के बाद स्टेप नंबर 2, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, tn मान लेंगे। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग समेशन बोथ साइड, टेकिंग समेशन बोथ साइड, इसका मतलब दोनों साइड हम सम लेंगे, तो tn इज इक्वल टू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, यही होगा बेटा। अब हमें क्या करना है, यहां पर सबका सेपरेट सम फाइंड करना है, मतलब n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n प्लस 2, यही होगा बेटा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 लिख सकते हैं। अब हम समेशन ऑफ n को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। थर्ड क्या है बेटा, समेशन ऑफ 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2n। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जब कांस्टेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, 2n होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके और भी थोड़ा 3-4 स्टेप करके दिखा दीजिए, आपका यही आंसर है। ठीक है बेटा, अगर आप इतना नहीं कर सकते तो जो यही टर्म है यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बट आप एग्जाम में अगर स्कूल में थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड और कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर यहीं तक आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर 5 मार्क्स में है तो थोड़ा एलसीएम लेके थोड़ा और बड़ा इक्वेशन बना दीजिए, नीचे सोल्व कर दीजिए, बस आपका काम हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन गिवन है n प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसका सम फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो कुछ भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको tn के बराबर मान लीजिए बेटा, जो कुछ भी दिया उसको किसके इक्वल मान लीजिए, tn के बराबर मान लीजिए। अब हमें स्टेप 1 में क्या करना है, tn मान लिया, ठीक है, स्टेप 1 में tn मानना था, तो tn इज इक्वल टू, अब हम a प्लस b का होल क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a 1 का b स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। हम तो tn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n क्यूब प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, यही होगा बेटा। मतलब tn इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये हमारा tn आ गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लेना था बेटा, tn लेना था, हमने यहाँ पे tn ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, समेशन फाइंड करेंगे, टेकिंग समेशन बोथ साइड, टेकिंग समेशन बोथ साइड, दोनों साइड सम लेंगे, तो सम tn इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ n क्यूब सम ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, यही होगा ना बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका समेशन फाइंड करेंगे, तो समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ 3n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 3n
प्लस समेशन ऑफ 1, सबका सेपरेट कर लीजिए। तो इसका क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये समेशन ऑफ 3 को बाहर ले लीजिए, अब समेशन ऑफ n स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या होगा, 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। यहाँ 3 n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस n। अब इसको आप चाहे तो फर्दर सोल्व कर दीजिए या आप यही पे आंसर छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर। आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है, सबको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दीजिए। आगे बात समझ में, मतलब लास्ट तक नहीं करना, दो तीन स्टेप और भी सोल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर है। तो इसमें क्या है बेटा, 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। फर्स्ट इस टाइप के आते हैं कि आपको इक्वेशन दिया होगा। अब सेकंड कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए ये हमारा हुआ केस नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, फिर केस नंबर 2 में हम लोग चलते हैं बेटा, नोट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, अभी मैंने जो केस 1 बताया आपको वो अलग टाइप का था, वहां पर इक्वेशन दिया हुआ था, तो आपको tn मान लेना था, फिर समेशन करना था, 2 काम करना था। बट यहाँ पर इक्वेशन दिया ही नहीं है आपको, आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है, इसी तरह गया बेटा। तो आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा क्या हुआ बेटा, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये क्या हुआ सेकेंड टर्म, और ये क्या हो गया बेटा थर्ड टर्म। फॉर एग्जांपल समझने के लिए तो आपको कैसे सोचना है, क्या कंसेप्ट आपको यूज करके इसको सोल्व करना है। तो देखो बेटा, आपको ये फर्स्ट नंबर है, इस फर्स्ट नंबर में इसको जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है, 1 ऐड करना पड़ रहा है। इसमें से इधर जाने में कितना ऐड करना पड़ रहा है, 1 ऐड करना पड़ रहा है। इससे इसमें जाने में कितना ऐड करना पड़ रहा है, 1 ऐड करना पड़ रहा है। यहां से जाने में क्या 1 ऐड करना पड़ रहा है। मतलब अगर हम एक को n लेते हैं तो ये अगले वाले पे जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, n प्लस 1 से ऐड करेंगे तो वही हमारा टर्म आ जाता है। तो हमने यहाँ पर tn इक्वल टू ये हो गया। अब हमें इसको पुट करना है, अब हम इसे चेक करने कि हमने सही सोचा या गलत सोचा है। तो देखो n इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 2 आ जाएगा। अब सेकेंड टर्म n इक्वल टू 2 पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। मतलब ये है कि हमने जो सोचा है सही सोचा है, ठीक है। तो आपको क्या कंसेप्ट है बेटा, जो यहां पर है उसमें कितना ऐड करने पर या स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे, यही पैटर्न आपको सोचना होगा। तो अगर ये पांचों क्वेश्चन देख लेते हैं आपका फंडा 100% क्लियर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए अब यहाँ पर आ गया, अब स्टेप 1 हमारा यहाँ पे आ गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा, टेकिंग समेशन बोथ साइड। अब तो हम सोल्व करना जानते हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n मतलब n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, वो भी हमारा आएगा आंसर, या यहीं तक छोड़ दीजिए, दोनों बात सेम है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करेंगे बेटा, ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है बेटा, ये हमारे लिए सेकेंड टर्म है, ये क्या है बेटा हमारे लिए थर्ड टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास दिया हुआ है। तो अब ये पैटर्न हमें सोचना है कि इससे यहां पर जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है, +1। अब यहां से यहां जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है, +2। क्या यही पैटर्न सभी जगह फॉलो हो रहा है, चलिए चेक करते हैं। 2 से 3 जाने में कितना ऐड हो रहा है, 1। 2 से 4 जाने में कितना, +2। 3 से 4 जाने में कितना ऐड हो रहा है, +1। और 3 से 5 जाने में कितना ऐड हो रहा है, +2। मतलब यही पैटर्न सेम यूज हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, अगर हम एक को n मानते तो अगर नेक्स्ट पे जाने में क्या होता है, n+1 होता है, अगले पे जाने पे क्या होता है, n+2 होता है। तो यही हमारा tn होगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमने सही सोचा या गलत सोचा। तो n इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म है, तो n इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 1 इंटू 2 1 प्लस 2 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब हमने सही सोचा। आगे बात समझ, तो आपको एक टर्म से नहीं कम से कम 2 या 3 टर्म मैच करना है, फिर आपको सेटिस्फाई होना है कि हम जो सोच रहे हो क्या है, सही सोच रहे हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए तो हमने ये देख लिया, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन। अब इसको तो सोल्व कर सकते हैं ना,
अब इसको तो सोल्व कर सकते हैं, समेशन लेंगे फिर वही सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, अब तो आसान है। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर हमें सोचने के लिए डायरेक्ट हम tn अगर लिखते हैं आपको तो 2n प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर, चेक करो कैसे है। अब n इक्वल टू 1 ये हमारा फर्स्ट टर्म है बेटा, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करो। फर्स्ट टर्म n 1 पुट करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म आना चाहिए क्योंकि ये क्या है हमारे लिए फर्स्ट टर्म है, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 का स्क्वायर आ गया, मतलब सही है। यही अगर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यही इक्वेशन आएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद तो आसान है, टेकिंग समेशन बोथ साइड, अब इसको सोल्व कर सकते हैं, हाँ है ना, अब तो कर सकते हैं भाई। समेशन ऑफ 2n प्लस 1 तो 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, अब इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे, नहीं अब तो हो जाएगा बेटा, बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। आगे बेटा कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1/1 क्रॉस 2 इंटू 1/2 क्रॉस 3 प्लस 1/3 क्रॉस 4, ये क्या हो गया बेटा फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया सेकेंड टर्म, ये क्या हो गया थर्ड टर्म। तो अगर हम बात करें इसको यहाँ पे जाने में कितना ऐड करना पड़ रहा है, 1 यहाँ पर कितना, मतलब हम ये बोले 1/n इंटू n प्लस 1, सिंपल सी बात है यार, नहीं आया समझ यार, सिंपल सी लॉजिक है ना, क्लियर हो गया, बस इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। अब इसकी वैल्यू आप जल्दी से बता दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 8 के पास 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14, तो हम इसको लिख सकते हैं 3n प्लस 4। अगर हम बात करें 3n प्लस 5, यही हमारा tn होगा, पुट कर लीजिए n इक्वल टू 1 तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो सेकंड टर्म आ जाएगा, n इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो थर्ड टर्म आ जाएगा। आगे बात समझिए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए अब मैं आपको फाइनलाइज करता हूं, अगर आपको इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले क्या करना है, समेशन लेना है, समेशन लेने के बाद आप सबसे पहले tn लेना है, tn के बाद क्या लेना है बेटा समेशन, उसके बाद सबकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अगर इक्वेशन नहीं दिया है तो सबसे पहले उसको tn के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इक्वेशन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद tn, उसके बाद हम समेशन। आ गई बात समझ में, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बेटा, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, दो क्वेश्चन आपको दिए हुए, दोनों क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो अभी मैंने इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस में करा दिया, बट फिर भी दो क्वेश्चन और देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, ये क्वेश्चन इसका सम फाइंड करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने एलसीएम ले लेना है, तो अगर नीचे का एलसीएम लेंगे तो कहां तक जाएगा 1 3 5 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा बेटा, तो 2n-1। तो आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगी कि सर 2n-1 कैसे आया, तो चेक कीजिए, अगर हमने बोला बेटा 2n-1 ले लिया, अब n इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, पुट कर लीजिए n इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 बोले तो 1, फर्स्ट टर्म में 1 है, n इक्वल टू 2 लीजिए बेटा, तो n इक्वल टू जब 2 लेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 1 3 है, इसका मतलब सही है, क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2n-1, गैप कितना है दोनों का 2, तो हमने 2n ले लिया और -1, ठीक, तभी तो ये आएगा ना, हाँ है ना, मतलब ये है कि हम ये जो हमने 2n-1 लिया इस एनालिसिस के बेस पे लिया, बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5, इस तरह से हम चलते जाएंगे बेटा, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि अगर इसका हमने ऊपर वाला सोल्व किया तो ऐसे आया, नीचे वाला ऐसे आ गया, तो अब हमें सिंपल ऊपर वाला क्या बन गया, क्यूब फॉर्मेट बन गया, क्यूब बन गया ना, तो समेशन क्यूब का ये हो गया, ये तो हमें डायरेक्ट फार्मूला ही होता है बेटा। अब नीचे वाला कैसा सीक्वेंस दिख रहा है, तो नीचे वाला जो सीक्वेंस दिख रहा होगा एपी में दिख रहा है, एपी में है बेटा, बिल्कुल सही, एपी में है तो क्या करेंगे आप, एपी के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ एपी का क्या फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 * d, बस इसमें हमें एपी का अलग से फार्मूला सोल्व कर दीजिए, आप रफ पे सोल्व कर लीजिए साइड में, तो यही आएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये आगे tn आ गया तो काम आसान हो गया, समेशन ले लीजिए और उसको सोल्व कर दीजिए, है आसान क्वेश्चन है बेटा, देखने में बड़ा क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, शो दैट
ये हमें टर्म दिया हुआ इज इक्वल टू 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। तो सिंपल सी बात है बेटा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हमने एलएचएस को लिया। अब एलएचएस में देखा हमने कि अगर n है तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये टर्म ऊपर वाला आ गया। चेक कर लीजिए, अभी तो मैंने सिखाया था ना, तो सेपरेट सेपरेट टर्म को हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है क्वेश्चन में। तो n into n plus 1 का होल स्क्वायर ऊपर आ गया और n स्क्वायर n plus 1 ये नीचे आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन कर लीजिए, a plus b का होल स्क्वायर। जब हमने ओपन कर लिया उसके बाद tn आ गया, तो समेशन ऊपर ले लीजिए, समेशन नीचे लीजिए, इसको सोल्व कीजिए तो वही आएगा। सोल्व करने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे, n क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, समेशन n की समेशन की वैल्यू पुट करेंगे, इन सब की वैल्यू पुट कीजिएगा तो ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। आ गया बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहा है तो इसी वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिए, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। नोट कीजिए बेटा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। इस क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये थोड़ा और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बट है बहुत इजी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस सम का सीरीज फाइंड, मतलब इस सीरीज का सम फाइंड करना है। बट यहाँ इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, ठीक है, कि ये ना आपको एपी में है और ना ही आपको जीपी में है। चेक कर लीजिए, अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो डिफरेंस भी सेम नहीं है और ना ही बेटा आपका रेशियो सेम है, मतलब ये एपी में भी नहीं है और जीपी में भी नहीं है। तो जब सीक्वेंस आपका एपी में भी ना हो और जीपी में भी नहीं हो तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जो क्वेश्चन दिया उसको एसएन के बराबर लिख दीजिए, लिख दिया, ठीक है। अब हमें उसको अनदर को, उसी क्वेश्चन को, उसी सीक्वेंस को एक शिफ्ट कर देना है, मतलब यहां से 3 स्टार्ट हो रहा था, अब हम 3 को 7 के नीचे लिख देंगे और एक शिफ्ट कर देंगे, मतलब यहां से ना स्टार्ट करके एक छोड़ के स्टार्ट करेंगे। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, मतलब जो एसएन दिया हुआ है, जो एक सीरीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप उसको लिख दीजिए। इसके बाद जो दूसरा वाला सीरीज लिखिए, उसको एक फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ के दूसरे वाले टर्म से सीरीज स्टार्ट कीजिए। बस हमने सेकेंड फर्स्ट छोड़ दीजिए, सेकेंड से सीरीज स्टार्ट कीजिए, ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो एसएन और एसएन माइनस क्या होगा, 0 हो जाएगा। 3 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, 21 13 8 हो जाएगा। इस तरह से हम कहां तक जाएंगे, n माइनस 1 टर्म तक हम जाएंगे, ठीक है। अब n माइनस 1 टर्म, अब क्या करना है, 3 को साइड में रहने दीजिए, इन सभी का एक सीक्वेंस ले लीजिए। अब इन सब का एक छोड़ करके जब सीक्वेंस लीजिएगा तो अब चेक कीजिए, ये आपका जो सीरीज है ना एपी में है। किसमें है बेटा, एपी में है। क्यों, चेक कर लीजिए, डिफरेंस कितना है, 4 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 कितना है, 2, मतलब डिफरेंस अब कितना आ गया, 2 आ गया। जब डिफरेंस की वैल्यू 2 आ गया तो सीक्वेंस किसमें आ गया, डिफरेंस सी में, मतलब सीरीज किसमें बेटा, एपी में है, ठीक है। एपी में क्या होता है, सीरीज ही तो, मतलब डिफरेंस ही क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब d2 आ गया तो इसका सम फाइंड कर सकते हैं। सम का क्या फार्मूला है, सम का फार्मूला है 2a n by 2 2a plus n minus 1 into d, यही फार्मूला है। बट यहां पर भी गेम है, ये n कब होता था, जब आपका सीक्वेंस ऐसा दिया हो, n हो, लेकिन यहाँ n की जगह पर क्या है, n माइनस 1 है, मतलब जहां जहां n है उसकी जगह पे n माइनस 1 पुट कर दीजिए, 2a n माइनस 1 into d, आ गया फार्मूला। तो ये वाला जो फार्मूला होता है n टर्म के लिए होता है, लेकिन n की जगह पे क्या है, n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे। अब हमने रिप्लेस कर दिया, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है और n पता है, पुट करके सोल्व कर दिया, हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब ऐसा आ गया तो फिर क्या करेंगे, समेशन लेंगे। तो समेशन क्या होगा बेटा, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n प्लस 1, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आंसर नहीं, सॉरी, इसके बाद फर्दर सोल्व करेंगे। फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, n स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा और फिर हमारा वही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आपका एपी में नहीं है और जीपी में नहीं है तो आप यही पैटर्न फॉलो कीजिएगा। क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा पार्टी।
इस क्वेश्चन में क्या करें, इफ s1 s2 s3 आर द सम ऑफ n नेचुरल नंबर ऑन देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब रिस्पेक्टिवली शो दैट 9n स्क्वायर इक्वल टू s3 प्लस s3 into 1 प्लस 8s1। यही है ना बेटा। चलिए कैसे सोल्व करते हैं। s1 s2 s3, s1 मतलब सम ऑफ n, s2 का मतलब सम ऑफ n स्क्वायर और s3 का मतलब सम ऑफ n क्यूब। तो s1 इक्वल टू सम ऑफ s1 क्या है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे बेटा, समेशन ऑफ n। s3 को कैसे समेशन ऑफ n क्यूब और s2 को कैसे ट्रीट करेंगे, समेशन ऑफ n स्क्वायर। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन ऑफ n क्यूब, यही है ना, बस काम आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू हमें बस पुट कर देना LHS में RHS में। s1 s2 s3 की जगह पे पुट कर दीजिए, LHS को अपना सोल्व कीजिए, RHS को अपना सोल्व कीजिए, दोनों की वैल्यू लास्ट में क्या आएगी, सेम आएगी। है ना बहुत प्यारा क्वेश्चन, नोट कीजिए बेटा। फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ये कह रहा है बेटा, इवैल्यूएट k इक्वल टू 1 से 11, इसको समेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, समेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो x i है और i की वैल्यू 1 से लेकर के n है, तो यहाँ पर एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार x2 पुट करेंगे, x3 पुट करेंगे, कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, और सबका क्या होगा, सम होगा। सम मतलब ऐड होगा, ठीक है। तो ये हमें समेशन है, वो i से 1 से लेकर के n तक जाएंगे और इसका सबका सम करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब समेशन होगा k इक्वल टू 1 से लेके 11 तक 2 प्लस 3 के पावर k है, ठीक है बेटा। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, k इक्वल टू 1 से 11 2, हमने अलग अलग टर्म कर लिया, 2 को अलग कर लिया बेटा और 3 के पावर k को अलग सोल्व कर लिया। तो k इक्वल टू 1 से 11 3 के पावर k हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 11 टाइम 1 2 3 4 11 तक जाएगा। ये कितना हो गया, ये 2 प्लस 2 अगर 11 तक है तो 2 into 11 मतलब 22। अगर 2 2 2 11 टर्म तक ऐड कीजिए, क्या होगा, 22 हो गया। हमने इसको लिख दिया 22 प्लस, अब यहाँ पर 3 के पावर k, 3 के पावर k की जगह पे 1 2 3 4 कहां तक पुट करेंगे बेटा, 11 तक पुट करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस जो बना AP में बना, GP में बना। तो रेशियो फाइंड कीजिए, रेशियो सेम होगा, मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये जीपी में दिया हुआ है बेटा। और अगर सीक्वेंस जीपी में दिया है तो सम का क्या फार्मूला है, a into r के पावर n minus 1 upon r minus 1 है, यही फार्मूला है ना। तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 3, रेशियो कितना है 3, n इक्वल टू 11। 11 क्यों है, क्योंकि ये वाला टर्म कितना है, 11 है। अब हमें इसकी जगह पुट कर दिया, सोल्व कर दिया, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। है ना आसान क्वेश्चन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इफ f इज द फंक्शन fx plus y is equal to fx into fy, ठीक है, for all x belongs to natural number such that f1 is equal to 3, ये वाला रिजल्ट ध्यान देना, f1 is equal to 3 and summation x equal to 1 से n fx is equal to 120, find the value of n। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि n की वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा बेटा, हमें ये वाला कंडीशन जो है ना, ये जो ऊपर दिया हुआ है हमने इसको लिख दीजिए, fx plus y is equal to fx minus fx into fy। इसका मतलब क्या होता है पहले समझो। अगर मैं बोला f चंडीगढ़ प्लस पंजाब, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे f चंडीगढ़ इंटू f पंजाब। मतलब ये है बेटा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस रूल में अगर यहाँ पर एडिशन है तो यहाँ ये दोनों सेपरेट होंगे, क्या होंगे, मल्टीप्लीकेशन होंगे, बस यही है ना, बस यही ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, f1 इज इक्वल टू 3 है जो कि गिवन कंडीशन है। तो अब x और y की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो अगर यहाँ पर 1 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, f2 हो जाएगा 1 1 2, और f2 को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 और 1, यहाँ पर 1 1 सब जगह पुट कर दिया, तो f2 इक्वल टू क्या हो गया, f1 इंटू f1, और f1 की वैल्यू कितना है 3, 3 इंटू 3 बोले तो 9 हो गया। ध्यान से देखो बेटा, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट करो, y की जगह पे 1 पुट करो, तो क्या होगा, f1 प्लस 1 f2 इज इक्वल टू f1 इंटू f1, मतलब f1 की वैल्यू 3 है, fy की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 इंटू 3
9 हो गया। इसी तरह अब x इक्वल टू वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 2 प्लस 1 पुट करेंगे, मतलब f2 की वैल्यू आ गया। अब हम f3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो f2 प्लस 1, f3 को क्या लिख सकते हैं, f2 प्लस 1 और f2 इंटू f1। f2 की वैल्यू 9 है, ये वाला 9 यहाँ पुट कर देंगे, और f1 की वैल्यू 3 है, तो 9 इंटू 3 कितना होगा, 27 हो गया। इसी तरह हम f4 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा, एक हमारे पास सीक्वेंस पैटर्न बन जाएगा बेटा। यहाँ पर क्या होगा, 3 9 27 81, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड किया, रेशियो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये हमें सम कितना होता है जीपी का, a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होगा। तो हमें ये वाला टर्म तो क्वेश्चन में गिवन है ना, दिया हुआ है ना बेटा, यहाँ पर चेक कीजिए, दिया हुआ है। और इसका सम कितना है, 120, तो 120 इक्वल टू a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे, n इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नोट कीजिए बेटा। तो बच्चों, हमने आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाया था। ये जितने भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, जितने भी आपने वीडियो जितने भी आपने क्वेश्चन देख लिए, आपको बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने मेहनत किया है कंटेंट तैयार करने में, और आपके लिए इजी से इजी मेथड प्रोवाइड करने के लिए। तो प्लीज आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब तक तो सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अभी तक नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कर दिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।